एडमिनिस्ट्रेशन आई थी जे.एंड.के बैंक की, उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया और आपके सामने ही 300-400 लोग जो यहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने अपनी टर्न बाय टर्न अपनी ग्रीवेंसेस उनको लिखाए, जिसमें मेरे भाई ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमने एक रिटर्न रेजोल्यूशन भी दिया है कि फ्रॉड करके जो डिडक्शंस की जाती है प्रीमियम की, फ्रॉडलेंट डिडक्शंस ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम्स, एक पॉइंट हमारा ये था। एक दूसरा था मिसबिहेवियर एंड यूज़ ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ये जो हर किसी के साथ बैंक के अंदर जाके, खास करके जो गाँव से लोग आते हैं उनके साथ बदतमीजी करना, रूडली बिहेव करना, इरेगुलर और अनऑथराइज्ड रोल ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, जो लोग बैंक के नहीं होके भी जो अंदर बैठ रहे हैं, और उसके बाद एक फेवरेटिज्म और बायसनेस के साथ जो ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद अपने जो ऑफिस का है जो मिसयूज़ करें, जो भी इनका यहाँ पे था, और उसमें हमने कुछ प्रूफ्स भी जो इनकी जो जोनल हेड आए हुए थे उस टीम को दिए, और साथ ही लोगों ने वर्बली भी एक एक चीज़ डिस्कस की, और ख़ास करके जो मेन इशू हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जैसे मेरे भाई ने बताया कि लोगों को अगर 1 लाख रुपए का भी लोन लेना है तो उसको पहले 25 से 26 हज़ार का इंश्योरेंस करते, 1 साल लोग चुप रहते हैं इस गर्ज से कि चलो 25-26 हज़ार दे के वो बाकी 74-75 हज़ार पे ले लेते हैं, लेकिन 1 साल के बाद उनकी माली हालत ऐसी नहीं हो सकती। आप भी समझ सकते हो कि जो बंदा 1 या 2 लाख का लोन लेगा, क्या वो हर साल 25 या 26 हज़ार का इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम बेयर कर सकता है? आप लोग ये मेरे पीछे देखोगे, नौजवान है, अगर आप ऐसा आपके हुआ है और आप क्या 25 से 26 हज़ार दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। और इंश्योरेंस हुआ है, लेकिन लोगों के साथ इस तरह से इन्होंने एक किस्म की फ्रॉड किया है, और महज इस वजह से ताकि इनको कमीशन और इनको जो है इनके टूर्स और ट्रिप्स फैमिली के साथ अच्छे से हो सके। दूसरी बात हमारी ये है कि जो इनका बिहेवियर पब्लिक को लेकर, मैं थर्सडे की बात है, थर्सडे या फ्राइडे की ही बात है कि मैं जे.एंड.के बैंक मैनेजर के पास एक बंदा यहाँ से गया है, उसको गुच्छू वर्मा बोला जाता है। वर्मा जी जब वहाँ पे चले गए तो उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट इनसे मांगी कि मुझे स्टेटमेंट दीजिए, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने मेरे सामने, मैं कॉल पे था, मैंने खुद अपने कानों से सुना, इतना मिसबिहेव उस बंदे के साथ किया, और उस वक्त हमें लगा कि सच में लोग जो कहते हैं कि ये हर किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, तो ये सच है, जिसका मैं खुद एक विटनेस हूँ। और उसके बाद हमने एक इनिशिएटिव लिया और 1 ही घंटे में हमने यहाँ के लोकल ग्रुप्स में डाला है कि ऐसा ऐसा हमने सुनने को मिल रहा है कि जे.एंड.के बैंक के मैनेजर जो हैं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और उसके बाद ज़बरदस्ती लोन दे रहे हैं। तो आप मानोगे नहीं कि 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे उस वक्त भी 100 बंदा इकट्ठा हो गया, और उन्होंने उस वक्त एक शॉर्ट प्रोटेस्ट किया था, लेकिन पुलिस ने जब इंटरवीन किया और पुलिस ने इंश्योर किया कि हम आपकी बात इनके हायर अप्स तक पहुँचाएंगे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज उसके बाद ये टीम आई थी, और आज यहाँ पे 300-400 बंदा था जिन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस उनके सामने रखी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो टीम है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पिछले 8-10 सालों से जब देखो मेरा कोई इसमें डिफॉल्ट है गैस एजेंसी की लिमिट में सिर्फ 8 लाख की, मैं चाहूँ तो मेरी अभी 30 लाख की लिमिट बन सकती है, लेकिन सुबह अप्लाई करूंगा, मुझे अल्लाह पाक की कसम ये पहले मेरी मेट लाइफ की इंश्योरेंस की पॉलिसी करेगा। अब मैं मजबूर हूँ कि मुझे 25 लाख चाहिए, मुझे 20 चाहिए, 15 चाहिए, मारो गोली लाख दे देता हूँ। ये नहीं पता अगले साल भी लाख देना, उसके अगले साल भी देना, नहीं दूंगा तो ये लाख भी डूब गया, और हम सब का कईयों का डूब चुका है पैसा ही, और हमने इसको रिक्वेस्ट की। और दूसरी बात, मैं अपनी गैस एजेंसी के ये मैं ला की तरफ नहीं देखा, और वो मसला ये था कि मैंने इसको एक बार एफपीओ के खाते के लिए 50 फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं अटेंड किया, और मैंने कंप्लेंट की राजौरी एलडीएम साहब को कि ये बंदा जो है अगर कभी इमरजेंसी पड़ के तो 30 सेकंड की कॉल तो अटेंड कर सकता है कस्टमर की, नहीं किया। इसको वो जिद थी कि इसने क्यों कंप्लेंट की। अब मैं अपने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए गया, वो सुना मुझे रहा, बोल गुलजार को रहा है, और बोलता गुलजार साहब ये बुद्धर के लोग भी ना बहुत बहन चोर है। हम पैसा देते हैं, सूद देते हैं, अगर हम लिमिट बनाते हैं, लोन लेते हैं, उसका हम सूद देते हैं जनाब, बैंक प्रॉफिट में जाता है, इसको सैलरी मिलती है। हम लोन लें, हम अपना फिक्स डिपॉजिट वहाँ पे करें, बैंक को भी फायदा, हमें भी फायदा, ठीक। ये कस्टमर्स के साथ इतनी बदतमीजी नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात, ये आम लोगों की तो बात नहीं जनाब, मैं बात कर रहा हूँ, ये सब बात नहीं जाती है। मेरी वाइफ ने अपना अकाउंट, ये आज आप क्लियर करेंगे, उनके अकाउंट की स्टेटमेंट प्लीज सर, उनके जैसे मान लो मेरा अकाउंट इस बैंक में है, मैं अपने लेटर पैड पे चिट्ठी लिखता हूँ और बैंक मैनेजर को भेजता हूँ कि मेरे इस मेल आईडी पे इतने से इतने तक इस अकाउंट की स्टेटमेंट मुझे मेल करो, और मैं किसी को भी भेज दूँ, क्योंकि चिट्ठी भेजी है ना लेटर हेड पे, स्टैंप लगा के साइन करके फिर देनी चाहिए, उसको नहीं देनी चाहिए। मेरी वाइफ ने अपना अकाउंट की स्टेटमेंट मांगी, चिट्ठी भेजी अपने बेटे के हाथ, सगे बेटे के हाथ,
10 बार उसको अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, और बोलता है उसको माँ को भेजो। स्टेटमेंट के लिए 10 किलोमीटर से माँ चल के आएगी उधर। जब आपके पास लेटर पैड आ गया, लेटर पैड, ये हमारी हालत है, आम लोगों की तो बात ही नहीं है। ये बंदा है, ये बंदा 8 महीने से इसका केस सेंट्रल स्पॉन्सर पॉलिसी नहीं है, और उसने इसकी फाइल फेंक के बोलता लोन भी उसी से लो जाके। क्यों? बोलने लगा कि रुको ये मुश्ताक केवल का नाई की दुकान करता है। किसकी करता है? अगर इसको लाख रुपए देना था, इसका भी 25,000 रुपए किया, फिर देगा। हम ये रो रहे हैं, और कोई कस्टमर जिसने लोन लिया हुआ है, केसीसी दूसरा लोन, किसी को भी इस बंदे ने नहीं बख्शा। और आप यकीन करो, अल्लाह पाक की कसम है, यहाँ से तंग आके लोग अपने अकाउंट ट्रांसफर करके स्मोट जा रहे हैं। चेक करो, बैंक मैनेजर जब से बुदल आया, आप देखो बुदल से स्मोट कितने अकाउंट ट्रांसफर हुए हैं, कितने अकाउंट बुदल बैंक से स्मोट